इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई भीषण होती जा रही है। ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की ओर से जारी एक रिपोर्ट ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार को इजरायली एयर डिफेंस रोकने में लगा है। एक अहम सवाल ये है कि दोनों ओर से कितने वक्त तक ऐसे हमले जारी रहेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एयर डिफेंस में इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलें तेजी से खत्म हो रही हैं और महज 10 से 12 दिनों का स्टॉक बचा है। यूएन की तरफ से एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें कि ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इजराइल को अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है और ईरान को अपने नाभिकीय अस्त्रों के कार्यक्रम को रोकना होगा और न्यूक्लियर वेपन्स को ईरान रख नहीं सकता। तो इस तरीके का जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट G7 की तरफ से आया है, जो कि 7 बड़े धनी लोकतांत्रिक और औद्योगिक राष्ट्रों का सबसे बड़ा संगठन है, वो एक महत्वपूर्ण बयान है और ईरान के ऊपर ये जाहिर है कि इससे और अधिक दबाव बढ़ेगा कि ईरान अपने नाभिकीय अस्त्रों के हासिल करने के कार्यक्रम को त्यागे, उस पर रोक लगाए और वो किसी तरीके से यूरेनियम इनरिचमेंट को आगे न बढ़ाए। और G7 का ये बयान भी जाहिर है कि ईरान के लिए एक भारी दबाव का कारण बनेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव भी बढ़ गया है काफी। देखिए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। पहले से ही जो इजराइल और हमास के बीच का युद्ध है वो चल रहा था और ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच का जो डायरेक्ट एक युद्ध शुरू हो गया है और यदि ये युद्ध फर्दर एस्केलेट करता है तो ये तनाव और अधिक बढ़ेगा। और ये जो पूरा युद्ध है इसकी जो वर्तमान की स्थिति है उसमें जो विश्व के जो एनर्जी सप्लाई चेन्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और यदि इस युद्ध का एस्केलेशन होता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यदि ईरान ब्लॉक कर देता है तो ऐसे में जो ऑयल सप्लाई रूट्स हैं वो गहरे तरीके से बाधित होंगे और ऐसे में जो पूरे विश्व के एनर्जी सप्लाई चेन्स पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तेल के जो दाम हैं वो और अधिक बढ़ेंगे। तो ये जो स्पष्ट रूप से दिखता है कि वर्तमान समय में जो इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में एक व्यापक तनाव की स्थिति व्याप्त हो गई है और ये तनाव आने वाले समय में ईरान का यदि यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम और अधिक आगे बढ़ता है तो ये तनाव और अधिक गहरा सकता है और इससे जाहिर है कि पूरा विश्व भी प्रभावित होगा। इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु राष्ट्र न बने। दूसरी तरफ इजराइल ईरान युद्ध में अब अमेरिका के खुलकर कूदने की आशंका बढ़ गई है। देखिए, ईरान इजराइल में जो हो रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है, पर ये तो होना ही था, कई वर्षों से होना ही था। इजराइल बहाना ढूंढ रहा था, खासकर नेतन्याहू बहाना ढूंढ रहे थे और उन्हें था भी कि ईरान का न्यूक्लियर आर्सेनल हमें खत्म करना है। अब जो ये जंग छिड़ी पड़ी है, ये जंग अगर इसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ानी है, उसमें अमेरिका को आना पड़ेगा। उतने बड़े बॉम्ब और उतने एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट इजराइल के पास नहीं है जो कि ईरान के माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसे उड़ा दे। तो जब तक अमेरिका नहीं आएगा तब तक यह जंग इजराइल की ऑब्जेक्टिव नहीं होती। तो इजराइल इस समय पूरा प्रयास कर रहा है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करे। वो हुआ। इजराइल का बड़ा मकसद ईरान में तख्ता पलट की है। इजराइल की कोशिश है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई के शासन को हटाया जा सके। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये लगभग नामुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है, क्योंकि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि जो ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो पूरे इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा का कारण बन सकती है। और जो ईरान में जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के पहले जो शाह का शासन था उसके तरह से वहां पर वो शासन स्थापित करने की मंशा इजराइल भी रखता है और अमेरिका भी रखता है और दोनों ही इस बात को की कोशिश करते हैं कि ईरान में किस तरीके से ये जो इस्लामिक शासन है वो समाप्त हो, वहां पर लोग रिजीम चेंज करें और इसके लिए दोनों प्रयास करते हैं। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का ये उसमें ये मानना है कि यदि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाता है तो ऐसे में रिजीम चेंज को कराने में आसानी होगी। लेकिन ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे किसी भी प्लान पर इजराइल को एक्शन लेने से रोका है, क्योंकि इस समय अमेरिका और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील नेगोशिएट हो रही है
और यदि ये ईरान इसके लिए मान जाता है तो संभव है कि इजराइल को ऐसा किसी बड़े ऑपरेशन को करने में अमेरिका उसे गो हेड न दे और उसको इस पूरी प्रक्रिया करने से रोके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि इजराइल का जो अल्टीमेट गोल है वो ईरान में रिजीम चेंज को कराने का है और इसके लिए जो इजराइल समय समय पर अपने जो प्रयास हैं या साजिशें हैं वो अवश्य करता है। अमेरिका भी इस मंसूबे को रखता है और अमेरिका भी ये चाहता है कि जो 1979 का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था उसके पहले की जो ईरान में स्थिति थी, शाह का जो शासन था वैसे ही स्थापित हो और अमेरिका के अंदर भी जो 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन की वजह से जो वहाँ के अमेरिकन एम्बेसी की जो लंबे समय तक सीज हुई थी उसकी जो टीस है वो अमेरिका के अंदर भी रहती है। तो अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पर रिजीम चेंज हो और फिर से ईरान वैसा ही बने जैसा कि शाह के समय में का ईरान था। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इजराइल और ईरान के बीच की जो स्थिति है इस समय युद्ध की वो भयावह रूप ले सकती है और भी अगर इस पूरे युद्ध का एस्केलेशन होता है तो इसमें बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो मारे जा सकते हैं। तेहरान में जो विशेष रूप से स्थितियां काफी विकट हो सकती हैं और ऐसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, इस युद्ध के एस्केलेशन की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो जल्द से जल्द तेहरान छोड़ दें। उसी तरीके की जो एडवाइजरी है वो अमेरिका ने जारी की है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं इस बात को जब G7 के वो सम्मेलन से पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम के पहले ही वो जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्वीट में कहा कि अमेरिकी नागरिकों को तुरंत ही तेहरान छोड़ देना चाहिए क्योंकि तेहरान में जो स्थितियां हैं वो विकट हो सकती हैं और यदि आम नागरिक उसमें हताहत होते हैं तो जाहिर है कि वो पूरे अमेरिका के लिए भी, भारत के लिए भी, जहां कहीं के भी नागरिक है उस राष्ट्र के लिए बहुत ही चुनौती की स्थिति में वो जा सकता है। और भारत भी अपने नागरिकों को ऐसी एडवाइजरी इसी वजह से जारी कर रहा है क्योंकि समय रहते वो लोग अपने इस तेहरान की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और उसको तुरंत ही छोड़ दें, नहीं तो उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एडवाइजरी है जिसको कि जो भी भारतीय नागरिक वर्तमान समय में तेहरान में हैं या पूरे ईरान में जहां कहीं भी हैं उनको तुरंत ही ईरान छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए और तुरंत से जल्द ईरान छोड़ देना चाहिए। कई जानकारों का मानना है कि ईरान के भूमिगत भंडारों में हजारों की तादाद में मिसाइलें हैं। अगर ईरान इन हमलों को जारी रख पाता है तो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन ऐसी नौबत आए उससे पहले अमेरिका इजराइल की मदद के लिए खुलकर सामने आ सकता है।